बहुत सारे फोटोग्राफर पूछते रहते हैं भाई कौन सी टाइप की फोटोग्राफी करूं जिसमें सबसे अच्छा पैसा कमा सकता हूं। तो कोई बोलता है कि भाई वेडिंग्स में चले जाओ, कोई कहता है फैशन में चले जाओ, कोई कहता है वाइल्ड लाइफ में चले जाओ, कोई कहता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी में चले जाओ, कोई कहता है रियल स्टेट में चले जाओ। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। और ये सवाल पूछने वाला इसलिए पूछता है, वो सोचता है कि यार एक टाइप की फोटोग्राफी करना चालू कर दूंगा तो बहुत सारा इनकम आने लगेगा मेरे पास में, उसमें बेस्ट बन जाऊंगा और उसमें ही मैं जो है सारा पैसा कमा लूंगा। अगर इस बात में सच्चाई होती तो हर एक वेडिंग फोटोग्राफर बेहद अमीर होता और हर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बेहद गरीब होता। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। कोई भी नीश आप ले लो, चाहे वेडिंग फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अपने आप में ये नीश जो है वो आपके लिए पैसे नहीं बनाता। जो बिजनेस रहता है उसके पीछे वो ही आपको पैसे कमा कर दे सकता है। और इससे पहले कि आप कोई नीश पिक करो कि भाई मुझे इस टाइप की फोटोग्राफी करनी है, उस टाइप की फोटोग्राफी करनी है, पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो कि यार कस्टमर्स आजकल किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। देखो, किसी भी टाइप की फोटोग्राफी चूज करने का मेन कारण यही रहता है कि आप जो है काफी इनकम कमाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि लगातार आपके पास में कस्टमर्स आते रहें और आप बुकिंग लेते रहो, शूट करते रहो और इनकम होता रहे, ताकि आपको पैसे के बारे में इतनी चिंता ना करनी पड़े। लोग सोचते हैं किसी प्रकार से अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस टाइप की फोटोग्राफी आजकल अच्छी चल रही है तो मैं उसको तुरंत पकड़ लूंगा और फिर पैसे बनाने लगूंगा। और इसीलिए शायद लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं विच इज द हाईएस्ट पेइंग फोटोग्राफी नीश, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ डीपर क्वेश्चन। पर इनकम इससे नहीं आता है कि आप कैसी फोटो ले रहे हो या कौन सी फोटो ले रहे हो। इनकम इस चीज से आता है कि आप जो फोटो ले रहे हो उससे कितना वैल्यू जनरेट हो रहा है कस्टमर के लिए, और उसके आसपास इकोनॉमी कैसी है, लोग किस चीज का पैसा दे रहे हैं आजकल मार्केट में। हाई प्राइस का मतलब ये नहीं है कि हाई इनकम है। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी ले रहे हो और उस वेडिंग फोटोग्राफी का 2 लाख चार्ज कर रहे हो सकता है कि वो वेडिंग्स जो है वो शायद 3-4 ही आती हो आपके पास में या 5-8 ही आती हो आपके पास में, जिससे साल भर का इनकम इतना ज्यादा नहीं होता है। एक सीजन में आपका इनकम अच्छा हो जाता है लेकिन बाकी टाइम में आपके पास में काम नहीं रहता। लेकिन प्रोडक्ट फोटोग्राफी में हो सकता है कि आप चार्ज कम कर रहे हो लेकिन आप बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट के शूट कर रहे हो और हर सीजन में जो है आपके पास में प्रोडक्ट फोटोग्राफी आती है। और अगर आप कॉर्पोरेट फोटोग्राफी करते हो तो आपको पता है कि एक बार आपके पास में अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट आ जाता है तो वो हमेशा आपको ही बुक करता है और किसी को नहीं बुक करता है। सो ऐसी टाइप की फोटोग्राफी जिसमें काम कंटिन्यूअसली आता हो वो हो सकता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी इससे कि आपके पास में ऐसा काम आता हो जो जब आए तब आप पैसे कमा लो, फिर उसके बाद में जब नहीं आए तो आप खाली बैठे रहो, आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो। इसीलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है या एक महंगा हाई प्राइस प्रोजेक्ट मिल गया है तो आपका बिजनेस जो है अब चल पड़ा है, क्योंकि हो सकता है कि वो 6 महीने में एक ही प्रोजेक्ट आए या हो सकता है साल भर में एक ही प्रोजेक्ट आए। अब अगली चीज जो हमको समझनी है, हो सकता है एक टाइप की फोटोग्राफी बहुत पॉपुलर हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में भी, पर उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हो। जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो बहुत पॉपुलर है ऑनलाइन में। जब भी आप वाइल्ड लाइफ की फोटो डालते हो तो बहुत सारी लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, है ना, और बहुत सारे व्यूज आते हैं। पर क्या उसका डिमांड इतना ज्यादा है? क्या आप उससे पैसे कमा सकते हो? स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है उसको लोग काफी पसंद करते हैं। जब भी आप स्ट्रीट फोटोज डालो तो लोग बहुत लाइक करते हैं उसको, काफी एंगेजमेंट मिलता है आपको। बट क्या एंगेजमेंट का मतलब इनकम है? तो कोई भी फोटोग्राफी हो सकता है बहुत पॉपुलर हो लेकिन कस्टमर्स उसके लिए पैसे देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। सो इसलिए इससे पहले कि आप चूज करें कि किस टाइप की फोटोग्राफी करनी है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई किस टाइप की फोटोग्राफी में पैसे मिल रहे हैं। क्या वो बिजनेस फोटोग्राफी में है, कॉर्पोरेट फोटोग्राफी में है, या फिर फैमिलीज की शूट कर रहे हो, आप बेबी शूट कर रहे हो, या स्कूल्स के या हॉस्पिटल्स के या रेस्टोरेंट्स के या इंडिविजुअल कस्टमर्स के, वेडिंग्स के, किसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। अगर आप वो फिगर आउट कर लोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि आपको किस टाइप की फोटोग्राफी चूज करनी चाहिए। हो सकता है बेबी शूट इतना फैंसी ना लगे लेकिन बहुत सारी फैमिलीज जो है उनको लगातार बेबी शूट की जरूरत रहती है। बेबीज बॉर्न होते हैं, फिर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो शूट करवाते रहते हैं। सो रेगुलर इनकम जो है आपके पास में बेबी शूट से आता है, या प्रोडक्ट शूट है। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट फोटोग्राफी बकवास लगती है लेकिन प्रोडक्ट फोटोग्राफी से आपका स्टडी इनकम रहता है और उसके बाद में रश में नहीं रहता है। आपके पास में जब प्रोडक्ट आते हैं तो आप क्लाइंट को बता सकते हो भाई मैं 2-3 वीक में आपको फोटो दे पाऊंगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट जो है वो बोलता है ठीक है आप टाइम ले लो। कभी कभी वो लोग बोलते हैं भाई जल्दी करके दे दो, बट उस टाइम में फिर आप बोल सकते हो भाई जल्दी तो नहीं दे सकता, मान लो अगर वेडिंग शूट कर रहे हो उस टाइम पे। तो वैसे सबसे अच्छा नीश या सबसे अच्छी टाइप की फोटोग्राफी वो होती है जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं हो। अगर सब लोग ही वेडिंग शूट करना चाह रहे हैं, सारे फोटोग्राफर्स, तो फिर आप कंपटीशन के कारण ज्यादा चार्ज कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको ऐसा नीश भी ढूंढना जहां पैसे भी आपको मिल रहे हैं लेकिन कंपटीशन भी कम है। मान लो जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते ही नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट फोटोग्राफी की मार्केट में, आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो और बहुत सारे प्रोडक्ट फोटोग्राफी ले सकते हो और कंटिन्यूअस काम आता रहेगा और आप चार्ज भी अच्छा कर सकते हो उसमें।
इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी है उसमें बहुत कम फोटोग्राफर्स जाते हैं, कमर्शियल फोटोग्राफी है या कॉर्पोरेट फोटोग्राफी उसमें कम लोग जाते हैं। फैशन में इतने लोग जाते हैं, हर एक फोटोग्राफर जो है फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता है। इसीलिए जब भी आप मार्केट में चाहते हो कि भाई फैशन फोटोग्राफी के कुछ कस्टमर्स मेरे को मिल जाएं, और ज्यादातर कस्टमर्स आपको कोलैब के ही आते हैं। कोई फैशन डिजाइनर आपको कॉल करेगा, बोलेगा सर कोलैब में कर लो, मैं मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस मॉडल सब लेकर आ जाऊंगी, आप कोलैब में मेरे साथ में कर लो, तो वो पैसा देना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको किसी इंडस्ट्री से कॉल आ रहा है, फैक्ट्री का शूट करना है, आप उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख कोट कर सकते हो पूरी फैक्ट्री शूट करने के लिए। या एक कंपनी आपको कॉल करेगी और बोलेगी कि मेरे 300 प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स की फिर से मुझे फोटो लेनी है, एंड देन हर महीने हम लोग 50 या 100 या 200 प्रोडक्ट और निकाल रहे हैं, मुझे रेगुलरली उसका शूट चाहिए रहेगा। अगर आप इस टाइप की फोटोग्राफी करोगे तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है और आप प्राइस भी हाई चार्ज कर सकते हो सकता है ये नीश या इस टाइप की फोटोग्राफी इतनी ग्लैमरस नहीं हो, आप सेल्फी लेके नहीं डाल सकते कि भाई मैं फैक्ट्री में शूट कर रहा हूं, बट पैसे यहीं से आते हैं। और कई बार ऐसी टाइप की फोटोग्राफी सबसे अच्छी होती है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सो पहली चीज आपको ये नहीं देखनी है किस नीश में सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पर आपको ये देखना है कि किस नीश में सबसे कम कंपटीशन है। हो सकता है वेडिंग में बहुत सारा पैसा आपको मिल रहा हो लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उसके बाद में वेडिंग साल भर में 3-4 या 5-8 ही आते हैं। लेकिन प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऐसी चीज हो सकती है आपके लिए जिसमें आप पर प्रोडक्ट तो कम चार्ज करते हो, लेकिन हर बार आप 100 प्रोडक्ट या 200 प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट चार्ज करते हो, और कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं, तो हर मंथ आपको मल्टीपल प्रोडक्ट शूट मिल सकते हैं। आप ये 5 सवाल का आंसर ढूंढो। पहला, एक पर्टिकुलर कस्टमर को कब कब फोटोग्राफी की जरूरत होती है। दूसरा, क्या कस्टमर अच्छे खासे पैसे देने के लिए रेडी है। तीसरा, क्या बार बार शूट आएगा एक ही कस्टमर से। चौथा, उस टाइप की फोटोग्राफी में कितना कंपटीशन है, मानो अगर वेडिंग्स है तो उसमें कितना कंपटीशन है, या मैटरनिटी है उसमें कितना कंपटीशन है, या फैशन है उसमें कितना कंपटीशन है। इस चीज को आप देखो, ढूंढो, पता लगाओ इसके बारे में। पांचवा सवाल, आप जो फोटोग्राफी चूज कर रहे हो क्या उसमें आपको मजा आता है या नहीं। हो सकता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी चूज कर लो मेरी बात सुनकर, लेकिन बाद में जब आप प्रोडक्ट फोटो लो तो आपको मजा ही नहीं आ रहा, आपका दिल जो है वो फैशन की ओर ही लगा हुआ है, या मैटरनिटी या बेबी फोटोग्राफी की ओर में ही लगा हुआ है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करो जो लंबे टाइम तक आप कर सको, तो सिर्फ फोटो के बारे में मत सोचो कि कौन सा अच्छा नीश है जिसमें मैं जा सकता हूं, कौन से टाइप की फोटोग्राफी है जिसको मैं आज चूज कर सकता हूं और उसमें बेस्ट बन सकता हूं, जिसमें कंपटीशन भी कम है, इनकम भी अच्छा है, रिपीटेड कस्टमर्स भी हैं। वो चीज आपको ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है इस टाइप की फोटोग्राफी बहुत फैंसी नहीं हो, लेकिन आप एक सस्टेनेबल फोटोग्राफी बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। फिर फ्री में आप जितना भी वाइल्ड लाइफ शूट करना चाहते हो कर सकते हो, एक बार आपने अपना पैसा जो है बाकी टाइप की फोटोग्राफी से कमा लिया है। तो इसीलिए आप सीधा वेडिंग में मत चले जाओ या ऐसे निश में मत चले जाओ सोच कर कि हाँ यार इसमें बहुत इनकम हो जाएगा मेरा, क्योंकि सब लोग आजकल यही कर रहे हैं और बहुत पैसे भी दे रहे हैं लोग। ऐसा मत करो, हो सकता है बहुत ज्यादा कंपटीशन हो और आप जाकर पछताओ कि यार किस टाइप की फोटोग्राफी में करने लगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू फोटोग्राफी बिजनेस या कौन सा नीश आपको पिक करना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर आप नए फोटोग्राफर हो और फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी फोटोग्राफी बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है जिसका नाम शटरडेक है। ये एक CRM है फोटोग्राफर्स के लिए। इसमें आप क्लाइंट्स, सारे शूट्स और इनवॉइसेस और कोटेशंस और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे वर्क फ्लो एंड ऑल आप इसमें मैनेज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गूगल पे जाकर इसको चेक कर सकते हो। अच्छा लगे तो डाउनलोड करके यूज़ करो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।